प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे 78वें इंडिपेंडेंस डे महोत्सव में, यानी कि 78वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। बहुत लंबा, अब तक का सबसे लंबा भाषण था उनका। पिछला रिकॉर्ड 96 मिनट का था, अब की बार 98 मिनट भाषण दिया। हालांकि अब वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि क्यों इतना लंबा दिया और क्या उसमें टॉपिक था। हम केवल एक बात पर यकीन करेंगे, एक बात पर गौर करेंगे। संतोष मलिक जी, जो मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव के बारे में, मतदाताओं के बारे में इनकी बड़ी रुचि रहती है और ये हमेशा उसी पर काम करती हैं। मतदाताओं को जागृत करती रहती हैं, उनको उनके वोट की कीमत और उसके इस्तेमाल करने के अधिकार के बारे में इनको जागरूक करती रहती हैं। तो अब संतोष मलिक जी की एक चिंता है। प्रधानमंत्री महोदय ने वहाँ से घोषणा की है 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो घोषणा तो की है, तो इसका क्या मतलब है और क्या वो पालन उसका कर रहे हैं या ये दिखावे के लिए केवल भाषण देते प्रधानमंत्री महोदय? इस चीज़ की संतोष मलिक जी से बातचीत करेंगे। संतोष जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से ये कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये तो तब से आए हैं प्रधानमंत्री जी, उसी टाइम से बोल रहे हैं कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का इसका मतलब नहीं पता है। जैसे 15 अगस्त का भी जो भाषण दिया था उसमें भी इन्होंने इसकी चर्चा की है, और दूसरे दिन 4 स्टेटों के जो इलेक्शन होने थे उनके दो का ही किया है। क्यों ये चारों का इकट्ठा भी नहीं किया है? तो 1 नेशनल और 1 इलेक्शन का भी कैसे भाषण देते हैं? ये ठीक बात है। संतोष मलिक जी कह रही हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। हालांकि वो जैसे संतोष मलिक जी ने बताया कि जब से आए हैं तब से इस गाथा को गा रहे हैं वो लगातार। आपको ध्यान होगा शायद इसमें एक कमेटी भी बिठाई थी अभी इन्होंने 2024 के चुनाव से पहले। हाँ, राम कोविंद के, हाँ, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बिठाई थी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की है। तो अब प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को भाषण दे रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, और अगले ही दिन 16 दिसंबर को ये चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव आयोग घोषणा कर देते हैं 4 राज्यों में चुनाव हमारे ड्यू थे, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्यों में चुनाव होने थे। और सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक ही साथ होंगे, एक ही दिन होंगे। और क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव तो कई बार से एक ही दिन होते हैं, अक्टूबर की कभी 15 में हुए हैं, कभी थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, लेकिन एक ही साथ होते थे, हमेशा एक ही दिन होते थे। और वो चारों राज्यों की घोषणा करने की बजाय कल 2 राज्यों की घोषणा की है। यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा कर दी है, जो कि हरियाणा के चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे और जम्मू कश्मीर के 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। महाराष्ट्र और झारखंड का नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री महोदय रात में ये क्या हो गया? तो संतोष मलिक जी, आप क्या समझ रहे हैं? ये जो घोषणा की है चुनाव की, इसमें प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा के मुताबिक हुआ होगा? इसी के हिसाब से होता है। वे अपना देखते हैं, अपने हिसाब से इलेक्शन की घोषणा करते हैं। अपने स्टेटों में देखते हैं कि हमारी स्टेट में हमारा कुछ आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे तारीख बढ़ा दें। तो आप समझ रही हैं इसका मतलब क्या? फिर ये तो चुनाव तो हमारे देश में एक किस्म से एक साजिश के तौर पर हो रहे। चुनाव आयोग का जो अपना एक खुद का जो दायित्व होता है उसको अपने तरीके से उनको निभाना है, तो क्या वो अपने तरीके से नहीं निभा रहे? इसका मतलब प्रधानमंत्री के इशारे के ऊपर सारा काम हो रहा है वहाँ पर। हाँ, यही हो रहा है सब। ये तो बहुत दुखद है। यानी अब बताइए, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव इकट्ठे होते थे और उनको अलग अलग कर दिया गया है। तो क्या है इसके पीछे? कोई जरूर साजिश है, क्योंकि इनकी ज़मीन वहाँ खिसक रही है। हालांकि ज़मीन तो इनकी हर जगह खिसक रही है। ये जो 2 घोषणा की हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, यहाँ भी दोनों जगह हार रहे हैं वो। इनको दोनों जगह कुछ हाथ नहीं लगेगा। और शायद उन्होंने ये कोशिश की है कि 1 आध महीने का हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और महाराष्ट्र को हम जीत लेंगे। तो ये भी वो अंधेरे में हैं, बिल्कुल अंधेरे में हैं, वो नहीं जीत पाएंगे किसी भी हालत में। अब ये देश बिल्कुल इनके खिलाफ हो चुका है। इनकी सोच उजागर हो चुकी है कि कितनी नकारात्मक सोच है देश के प्रति, देशवासियों के प्रति। यानी जब से ये आए हैं 10 साल पूरे करके और ये अगला तीसरा अपना टेन्योर शुरू कर दिया है, इन्होंने पीड़ा के सिवाय देशवासियों को कुछ दिया नहीं है, तकलीफ़ों के सिवाय कुछ दिया नहीं है। और अब ये बताइए, उधर भाषण दे रहे हैं महिला उत्पन्न रुकना चाहिए,
और महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए क्या कोई बाहर से आएगा? इच्छा शक्ति है नहीं। और इधर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ चुनाव में घोषणा हो रही है 4 की जगह पर 2 की तारीख बताई, तो कैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे होगा? तो आपके कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है प्रधानमंत्री महोदय? ये बहुत ही शर्मनाक है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।